बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा ईमान और आप लोग देख रहे हैं इंसाइक्लोपीडिया ऑन योर चैनल सिटी 55। तो जी व्यूवर्स, होप सो कि आप लोग खैरियत से होंगे और उम्मीद करती हूँ कि आपके आने वाला दिन भी इसी तरह से अच्छा सा गुजरे और अगर कोई परेशानी है तो वो जल्दी से जो है ख़त्म हो जाए। बिकॉज़ थोड़ी सी भी परेशानी हो तो सारा दिन भी उसी तरह से टेंशन में गुजरता है, ख़ुद भी परेशान रहते हैं और जो बाकी हैं वो भी परेशान रहते हैं। तो एक तो हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि हमेशा जो है हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। हर चीज़ जो है पॉजिटिविटी के साथ जो है सोच के करनी चाहिए। हर चीज़ को पॉजिटिव जो है लेना चाहिए। बिकॉज़ अगर हम पॉजिटिव रहेंगे तो हर चीज़ हमारे लिए पॉजिटिव रहेगी, हर चीज़ हमारे लिए अच्छी होगी। और कौन नहीं चाहता कि यानी बोर सा दिन गुजरे परेशानी में, टेंशन में। तो मतलब ज़िंदगी एक दफ़ा ही मिलनी है, तो इसी तरह से अच्छे से हंसी खुशी जो है गुजार देनी चाहिए। तो रोज़ की तरह आज भी जो है थोड़ा इन्फॉर्मेटिव टॉपिक है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में जो यानी बड़ी यूनिक और रेयर हैं और अनयूजुअल भी कहा जा सकता है, जो इस दुनिया में मौजूद तो हैं लेकिन क्या उनका होना ज़रूरी है, यानी उसका उसका इस्तेमाल करना हमें ज़रूरी है। क्या इसका ज़िया हम कह सकते हैं कि ये शायद पैसे का ही ज़िया है। यानी हम बात करेंगे कि गोल्ड जो है दुनिया की सबसे कीमती चीज़ों में से एक है। यानी गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, डायमंड हो गया, इस तरह की काफ़ी ऐसी कीमती जो है चीज़ें हैं जो लोग बहुत पसंद करते हैं। और उनमें से गोल्ड जो है वो सबसे यानी डायमंड है, गोल्ड है, ये बड़ी कीमती जो है, बड़ी रेयर चीज़ें हैं और यूनिक चीज़ें हैं। ख़ास करके गोल्ड जो है, वो गोल्ड की ज्वेलरी जो है वुमेन्स जो है वो बड़ा उनकी जान होती है गोल्ड में, हम ये कह सकते हैं। यानी कि वो गोल्ड को बड़ा पसंद करती हैं। तो गोल्ड की बनी हुई ज्वेलरी हो गई, हमने ये तो सुना होगा कि गोल्ड की ज्वेलरी होती है, या कुछ छोटी मोटी चेन हो गई, कुछ भी इस तरह से रिंग्स हो गई। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस दुनिया में गोल्ड की बनाई गई हैं। कुछ साइंटिस्ट ने, कुछ डिज़ाइनर्स ने जो है ऐसी चीज़ें बनाई हैं जो बड़ी यूनिक और रेयर है। और आई थिंक सो कि जब मैं ये टॉपिक कर रही थी तो ये चीज़ें मुझे जहाँ तक लगता है कि हम शायद हमारे पास जब एक्स्ट्रा पैसा आ जाता है तो हमें समझ नहीं आती हम इसे कहाँ यूज़ करें। तो ये जो अमीर लोग होते हैं जिनके पास बहुत, हम कह सकते हैं बिलियनियर्स जो होते हैं, उनको जब समझ नहीं आता, जब उनके पास दुनिया की हर चीज़ मौजूद हो जाती है, हर चीज़ उनके पास होती है, तो वो इस तरह की जो है अनयूजुअल सी चीज़ें जो हैं उनको जो है हासिल करना चाहते हैं। यानी वो चीज़ें जो किसी के पास ना हो। तो आज हम उन्हीं अनयूजुअल चीज़ों के बारे में बात करेंगे। उन अनोखी एक्सपेंसिव गोल्ड से बनाई गई कुछ चीज़ों की बात करेंगे जो बड़ी रेयर सी हैं और बड़ी यूनिक हैं और दुनिया में कुछ ही लोगों के पास जो है ये मौजूद है। तो फर्स्टली जो जिसकी हम बात करेंगे, निसान R3 GTR। जी, दुनिया में बहुत सी जो है एक्सपेंसिव कार्स हैं, हमने देखी भी हैं। और जो लोग जिनके पास पैसा होता है वो लोग जो है ज़्यादा अपना पैसा इन्हीं चीज़ों पे जो है खर्च करते हैं। यानी अच्छी गाड़ियों पे, अच्छी और महंगी गाड़ियों पे, उसके बाद बंगलोज़ पे, अच्छे घरों पे, यानी इस तरह की चीज़ों की जो है बड़ी रेयर और यूनिक चीज़ों को लोग जो है बड़ा पसंद करते हैं। इसी तरह आज हम बात करेंगे, ये निसान R3 GTR जो है ये एक कार है जो कि टोटली तमाम जो जितनी भी कार्स हैं उन सब में से सबसे महंगी और एक्सपेंसिव हम कह सकते हैं कि ये कार है। कुछ जो महंगी कारें जो हैं वो उनकी रेंज जो है, उनके एक्सपेंस जो है तकरीबन करोड़ों तक चले जाते हैं। लेकिन ये जो अब आप देख रहे हैं, जिसकी पिक्चर साथ साथ आप देख रहे हैं कि ये जो कार है, ये इस गाड़ी की, इस कार की जो है फुल बॉडी जो है टोटली जो है गोल्ड से बनाई गई है। यानी सोने की गाड़ी है जिसकी बॉडी टोटली गोल्ड की है। ये गाड़ी जो है सबसे पहले जो है दुबई में एक कार शो हुआ था, उसमें जो है ये दिखाई गई थी ये गाड़ी।
इस कार की जो असल कीमत है वो तकरीबन 16 करोड़ और 55 लाख से ज़्यादा है। ये एक अंदाज़ा है, लेकिन कहते हैं कि इससे ज़्यादा जो है इसका एक्सपेंस है, इसकी प्राइस रेंज है। इस GT-R जो है, ये GT-R कार है, इसको एक जापानी कंपनी ने जो है बनाया था। जापानी कंपनी कूल रेस जो थी, उन्होंने जो है इसको मैन्युफैक्चर किया था। और पूरी दुनिया की जो शानदार डिज़ाइन है, मुख्तलिफ कारें, ये उन तमाम मुख्तलिफ कारों से जो है मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ कैसे है, इसके ऊपर जो डिज़ाइन बनाया गया है वो भी बड़ा डिफरेंट है और बड़ा खूबसूरत जो है बनाया गया है। और कहते हैं कि ये एक जापानी आर्टिस्ट ताकाहाका एज़वा ने जो है इस कार को जो है मैन्युफैक्चर किया था, यानी डिज़ाइन किया था। इसका डिज़ाइन तमाम जो कारें हैं उन सबसे मुख्तलिफ हैं। और कहते हैं कि इसे बनाते वक्त उसकी हर सिंगल डिटेल का ख्याल रखा जाता था, यानी कि कहीं से कोई थोड़ी सी भी ऊंच नीच ना हो जाए। कहते हैं कि इस कार, ये जो इसकी पूरी बॉडी है वो तो चले सोने की है, यानी गोल्ड की बनाई गई है, लेकिन इसके अंदर जो इसका इंजन, गाड़ी का इंजन यूज़ किया गया है, V6 इंजन, उस इंजन को भी जो है सोने से ही जो है मैन्युफैक्चर किया गया है। यानी ये पूरी जो गाड़ी है, पूरी जो कार है, एक तो इसकी बॉडी भी टोटली गोल्ड की है, देन इसके अंदर जो इंजन यूज़ किया गया है वो भी टोटली जो है गोल्ड का है। तो यानी कार हो गई, ज्वेलरी हो गई, ये तो चले, ज्वेलरी तो एक आम चीज़ है गोल्ड की, यानी जिसे हर शख्स पसंद करता है। आजकल तो मर्दों को पहनना तो ये हराम है, लेकिन ये भी जो है हर शख्स जो है, मर्दों को भी आजकल बड़ा पसंद है गोल्ड पहनना, जो कि इनके ऊपर हराम है। लेकिन हर चीज़ जो है, अब जैसे जैसे दौर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हर चीज़ जो है बदलती जा रही है, हर इंसान की सोच बदलती जा रही है कि जो वो कर रहा है, क्या उसे उसे ये नहीं पता कि जो वो कर रहा है वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। बस उन्हें करना है कि चाहे वो सही है चाहे वो गलत है, ये नहीं सोचना कि क्या हम वो सही कर रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट अपने जो है नेक्स्ट अनयूजुअल थिंग है वो है पैसिफाइज। पैसिफाइज पैसिफर्स जो है, हम पैसिफर्स की बात करेंगे। पैसिफर्स क्या है? पैसिफर्स हर जो है एक छोटे बच्चे के लिए यूज़ किया जाता है, यानी हमारी आम जुबान में उसे चूसनी कहा जाता है। यानी जब बच्चा बचपन में रोता है तो उसको चुप करवाने के लिए तो उसकी माँ जो है उसको चूसनी दे देती है, यानी वो मुंह में डाल के जो है उसको चूसता रहता है। और ये एक कहने को आम चीज़ है, लेकिन आपने ये भी मिसाल सुनी होगी कि फलां का बच्चा जो है सोने का चम्मच लेके जो है पैदा हुआ है। और दुनिया के जो अमीर तरीन लोग हैं, हम ये कह सकते हैं कि उनके बच्चे जो है सोने का चम्मच लेके ही जो है इस दुनिया में आते हैं। लेकिन आपने ये अनोखी बात जो है आज पहली दफ़ा सुनी होगी, और मैंने भी जब ये सुनी थी तो मैं बड़ा हैरान हुई थी कि जो है एक कंपनी है, सुमो जो है एक कंपनी है, उन्होंने इस पैसिफर्स को जो है मैन्युफैक्चर किया। ये चूसनी जो है उसे गोल्ड से जो है तैयार किया गया। ये सुमो कंपनी जो है इसको चूसनी, इन्होंने मतलब एक डिफरेंट चीज़ करने का सोचा और उन्होंने एक डिफरेंट चीज़ करके दिखाई। और कहते हैं कि इस चूसनी को बनाने में, यानी पैसिफर को बनाने में तकरीबन 18 कैरेट गोल्ड का जो है यूज़ किया गया। और इसको मज़ीद खूबसूरत और डेकोर करने के लिए इसके अंदर जो है एक छोटा सा सर्कल बनाया गया था, उस सर्कल के अंदर डायमंड्स लगाए गए थे। यानी इतनी महंगी जो है एक पैसिफर्स, एक आम बच्चे ने तो थोड़ी देर इस्तेमाल करना, उसको यूज़ कर देना, उसके बाद दोबारा यूज़ नहीं होनी, तो उसको गोल्ड की बनाने, यानी एक पैसे का ज़या है जो हमें नहीं समझ आती हमें कहाँ लगाना है, और हम इन फालतू चीज़ों पर लगा देते हैं। तो जी यानी उसके अंदर जो है मैं बता रही थी कि एक डायमंड का छोटा सा सर्कल भी बनाया गया। इसका पूरा डिज़ाइन जो है हाथ से बनाया गया है, और इसके बनाने का मकसद ये था कि यानी उसका बनाने का मकसद हम बताएंगे कि क्या मकसद था, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट आयशा ईमान और आप लोग देख रहे हैं एनसाइक्लोपीडिया ऑन योर चैनल सिटी 55। तो व्यूअर्स, आज हम बात कर रहे हैं एक्सपेंसिव गोल्ड जो आजकल
के ज़माने में तो मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है। यानी एक आम आदमी की रेंज में इसको ख़रीदना, इसको परचेज़ करना एक नामुमकिन सी चीज़ हो गई है। यानी जिस तरह का ज़माना है, जिस तरह का दौर है, हालांकि हम सोचते हैं कि शायद अब बेहतरी आ जाए, शायद अब बेहतरी आ जाए, कहीं मुल्क संवर जाए, कहीं कुछ चीज़ें जो है बेहतर हो जाए, महंगाई कम हो जाए। एक आम इंसान जो यानी इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकता, हम चाहते हैं कि हर इंसान जो है, हर चीज़ जो है उसकी यानी हम कह सकते हैं कि वो हर चीज़ खरीद सके। कौन कौन सा इंसान है जो नहीं चाहता कि वो इस दुनिया में है तो वो हर चीज़ हासिल करे जो इस दुनिया में मौजूद है। तो हम बात कर रहे हैं कि आज एक्सपेंसिव गोल्ड के बारे में, उससे बनी हुई अनयूजुअल सी चीज़ें जो बहुत यूनिक और रेयर हैं। कहने को तो यूनिक और रेयर है, लेकिन अगर हमारी ज़ुबान में अगर इसकी बात की जाए तो ये यूनिक और रेयर नहीं, ये बल्कि एक पैसे का ज़या है। तो जी ब्रेक से पहले मैं बात कर रही थी कि पैसिफर्स यानी चूसनी के बारे में, जिसे हम बच्चे को चुप करवाने के लिए उसके मुंह में डाल देते हैं। तो अंग्रेज़ों के दिमाग इतने तेज़ हैं कि उन्होंने उसे भी जो है गोल्ड और डायमंड में चेंज कर दिया। यानी उसको बनाने का मतलब मकसद ये था कि उसको बनाने का मकसद ये था। ब्रेक से पहले मैं बताना चाह रही थी कि इसका मकसद क्या है। तो इसका मकसद ये था कि जो बिलियनियर्स हैं उनके बच्चे जब पैदा हों तो वो रिच अपने आप को फील कर सके। यानी बचपन से ही उन्हें जैसे सोने का चम्मच दिया जाता है, इसी तरह उनके मुंह में बचपन से शुरू से ही सोने की चूसनी जो है डालना शुरू कर दी गई। अगर अब इसकी एक ख़ास बात ये है इस पैसिफर्स की, इस चूसनी की, कि अगर इसको बच्चा जो है यूज़ ना करे, इस चूसनी को चूसे नहीं, तो वो जो है इसके अंदर एक डायमंड का जो सर्कल लगा हुआ है, वो सर्कल जो है उस चूसनी से अलहदा हो जाता है। जो डायमंड का सर्कल है वो उस पैसिफर्स में से अलहदा हो जाता है, और जब वो अलहदा हो जाता है तो उस बच्चे की माँ है या जो भी है उस पैसिफर को एज अ लॉकेट जो है अपने एज अ पेंडेंट जो है यूज़ कर सकती है। और अगर हम बात करें इसकी मतलब कीमत की, इसकी प्राइस की, तो तकरीबन 1,85,00,000 यानी 1,85,00,000 टोटली पूरे पैसे का ज़या इस चूसनी में, छोटी सी चूसनी में किया जाता है। यानी एक सोचने वाली बात है कि क्या ये चीज़ इस्तेमाल करने वाली है। थोड़ी देर के लिए बच्चा यूज़ करता है, उसके बाद तो इसका एक ज़या ही है। और ये सिर्फ अमीर ही लोगों की रेंज में आ सकता है। ये चूसनी के बारे में पढ़ के मैं बड़ा हैरान हुई थी कि ये हम अगर बात भी करें तो किस चीज़ के बारे में, और बनाई भी किस चीज़ से, एक एक्सपेंसिव चीज़ से, गोल्ड और डायमंड से। जी, पैसेवर की जो हमने बात की वो तो एक चले दूर की बात चली जाती है। अब गोल्ड को खाने में कैसे इस्तेमाल किया जाता है ये भी इन अंग्रेज़ों ने जो है हमें बता दिया कि हम गोल्ड को किस तरह से खाने में इस्तेमाल करते हैं। जी, आपने नहीं सुना होगा, सैंडविचेस तो आम हमें मतलब खाने को मिलते ही हैं, लेकिन गोल्ड सैंडविच कभी किसी ने देखा नहीं होगा, बिकॉज़ ये बड़ा रेयर और यूनिक है। अब ये गोल्ड सैंडविच है क्या? अब चीज़ सैंडविच भी हम खाते हैं, चीज़ बर्गर्स भी हम खाते हैं। यानी ज़्यादातर जो लोग हैं वो ब्रेकफास्ट में जो है चीज़ ब्रेड यूज़ करते हैं, चीज़ सैंडविच यूज़ करते हैं, चीज़ बर्गर्स यूज़ करते हैं। यानी हर चीज़ के साथ जो है सैंडविच मतलब डेली रूटीन में तकरीबन यूज़ होता है। लेकिन जो है ये चीज़ और ब्रेड का कॉम्बिनेशन, यानी ये जो चीज़ सैंडविच का कॉम्बिनेशन होता है, ये बड़ा चीप होता है। ईजीली कोई भी जो है इसे अवेल कर सकता है और इसे अपने ब्रेकफास्ट में इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन आपने ऐसा सैंडविच नहीं देखा भी होगा और ना ही सुना होगा जिसके बारे में आज हम बात करें, यानी गोल्ड सैंडविच। ये गोल्ड सैंडविच जो है 35,000 का जो है परचेज किया जाता है, और ये सैंडविच जो है सेरेंडिपी 3 रेस्टोरेंट में जो है बड़ा कहते हैं कि बनाया जाता है, और ये न्यूयॉर्क में जो है मौजूद है। यानी सेरेंडिपी 3 एक रेस्टोरेंट है जो न्यूयॉर्क में मौजूद है, जहाँ पर ये गोल्ड का सैंडविच बनाया जाता है। और ये गोल्ड का सैंडविच बनाया किस तरह से जाता है? कहते हैं कि ये सैंडविच दुनिया का सबसे महंगा तरीन सैंडविच जो है कहा जाता है। महंगा इसलिए कहा जाता है कि इसको जो है, एक तो महंगा इस वजह से, दूसरे से गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है, यानी जिसमें तमाम दुनिया के
हम कह सकते हैं कि डिफरेंट जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड्स होते हैं जिस बुक में लिखे जाते हैं, उस बुक में जो है गिनीज बुक रिकॉर्ड में इस गोल्ड सैंडविच को भी ऐड किया गया है। अब इसमें ख़ास बात ये है कि इसमें ये जो सैंडविच होता है ये गोल्ड प्लेटेड होता है। अब ये गोल्ड प्लेटेड कैसे होता है, इसके अंदर जो है हम कह सकते हैं कि गोल्ड की कली जैसे बना के उसको, मतलब एक सॉलिड से उसको एक लिक्विड शेप में करके उसको सैंडविच में यूज़ किया जाता है, चीज़ में ऐड करके उसको ग्रिल्ड करके तो उसको उस सैंडविच के साथ तैयार किया जाता है। तो इस वजह से जो है इसको गोल्ड सैंडविच कहा जाता है। आई थिंक कि पागल लोग ही वो होंगे जो मतलब 35,000 का जो है एक तो सैंडविच खाएंगे, और कहते हैं कि मतलब ये नहीं कि लोग इसको यूज़ नहीं करते, यानी इसे खाते नहीं है। तो न्यूयॉर्क में जो ये रेस्टोरेंट है यहाँ पर काफ़ी लोग जाकर इसे जो है ट्राई भी करते हैं। तो आई थिंक टोटली पैसे का ज़िया है। नेक्स्ट आते हैं गोल्डन शर्ट के ऊपर। गोल्डन शर्ट जो है यानी ज्वेलरी भी हमने देखी है, अब हमने गोल्डन सैंडविच की बात कर ली, पैसिफर की बात कर ली, गोल्डन कार की भी बात कर ली। अब हम आ जाते हैं गोल्डन शर्ट के ऊपर। यानी कि दुनिया में ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपना पैसा यूज़ करते हैं गाड़ियों के ऊपर, अपना पैसा यूज़ करते हैं घर ख़रीदने पे। जिन कुछ लोगों को शौक़ होता है यानी अपने कपड़े ख़रीदने का, यानी हर किसी का एक मुख्तलिफ तरीका होता है इस्तेमाल करने का कि वो अपनी चीज़, अपना पैसा जो है किस तरह से जो है इसे यूज़ करें। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ख़ुद को मुख्तलिफ दिखाने के लिए, ख़ुद को दूसरे से ज़्यादा बेहतर और अमीर दिखाने के लिए एक मुख्तलिफ चीज़ें करते हैं। तो उनमें से एक शख्स जो है गोल्डन शर्ट जिसने बनवाई थी अपने लिए ख़ास तौर पे, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। तो जी गोल्डन शर्ट के बारे में हम बात करें कि यानी जिसके पास हद से ज़्यादा, हम कह सकते हैं हद से ज़्यादा पैसा हो, वो ही इस दुनिया में जो है यूनिक चीज़ें जो है ख़रीदता है। अब जो जिसके पास ये गोल्डन शर्ट है वो शख्स है इंडिया का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जो कि 2013 में उसने जो है अपने सोने की शर्ट जो है बनवाई अपने लिए। उसका नाम था डट्टा पोगा। इसने जो है अपने लिए ख़ास तौर पे मतलब अपने आप को डिफरेंट दिखाने के लिए ये शर्ट गोल्ड की, सोने की जो है शर्ट बनवाई। कहते हैं कि ये शर्ट पहनकर इसने दुनिया में मतलब सबको हैरान कर दिया। इसमें जो है 22 कैरेट का जो गोल्ड है उसके 1400 यानी 1400 पीसेस जो है इस शर्ट में इस्तेमाल किए, इस शर्ट में जो है यूज़ किए। और इसका वज़न जो है 3.3 किलो जो है इसका वज़न है। और इसे तकरीबन तैयार किया था 15 सन्यारों ने मिलकर इसे बनाया। और इसकी जो एक्सपेंस है, इसका जो प्राइस है वो तकरीबन 3 करोड़ और 94 लाख यानी 3 करोड़ 94 लाख इसकी जो है प्राइस है इस शर्ट की। जस्ट यही नहीं, ये गोल्ड की चेन्स भी पहनना बहुत पसंद करता और हर वक्त इसके हाथों में यानी गोल्ड की रिंग्स होनी, चेन्स होनी, गले में चेन्स, शर्ट के साथ साथ। यानी ये पूरा गोल्ड का इतना शौकीन है कि हर वक्त गोल्ड की चीज़ें पहनना जो है ये पसंद करता था। और ये गोल्ड की शर्ट पहनना बड़ा मुश्किल काम है, बड़ी क्योंकि बिकॉज ये बड़ी अनकम्फर्टेबल सी चीज़ है। तो बस हर किसी की जो है शौक़ की हम बात कह सकते, बस हम यही कह सकते हैं हर किसी का अपना अपना शौक़ है, हर किसी का अपना अपना तरीका है कि वो कैसे और किस तरह से अपने पैसे का ज़िया करता है। अभी हम कुछ और चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो बिल्कुल वाकई में यूनिक और रेयर हैं। लेकिन बिल्कुल दोबारा से मैं यही कहूँगी कि सिर्फ़ और सिर्फ इन चीज़ों को बनाकर इन्होंने पैसे का ज़िया किया है और इन चीज़ों की कीमतें भी करोड़ों में हैं। यानी जो यूज़ करते हैं, मुझे तो उनकी समझ नहीं आती कि वो कैसे लोग हैं जो अपने पैसे को किस तरह से जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसके बारे में मज़ीद बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। The best institute in the region, ELI Academy is now offering spoken English and IELTS classes. ELI is well equipped with all the modern facilities. Learn English with real British and American accents. Get your desired bands in IELTS with our special notes. British Council trained trainers. We have commenced our session.
for FA, BA and MA English. कोरिया में मुलाजमत का सुनहरी मौका। कोरियन जुबान सीखें न्यू ओल्ड सिलेबस और ग्रामर के साथ। अनकरीब होने वाले टेस्ट की तैयारी सिलेबस के मुताबिक करवाएं। ELI एकेडमी, ना एजेंट, ना सिफारिश, ना रिश्वत। OEC से 5 साल का फ्री वर्क वीजा हासिल करें, जिससे महाना 2.5 लाख से 3 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। ELI एकेडमी, कोरियन लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इमरान अंसारी। Address ELI Academy, मुमताज मार्केट, मेन GT रोड, ऑपोजिट चेजअप, गुजरावाला। जी वेलकम बैक व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट आयशा ईमान और आप लोग देख रहे हैं एनसाइक्लोपीडिया ऑन योर चैनल सिटी 55। ब्रेक से पहले मैं बात कर रही थी, एक गोल्ड की शर्ट बनाई किसी ने गोल्ड की कार बनाई, किसी ने गोल्ड की चूसनी बनाई, किसी ने गोल्ड का सैंडविच बनाया। तो अब आ गया बड़ी एक डिफरेंट चीज़ है, ये भी हम कह सकते हैं यूनिक और रेयर है, गोल्ड का टॉयलेट। यानी एक सऊदी जो है किंग अब्दुल्ला थे, उन्होंने ख़ास तौर पे अपनी बेटी को गिफ्ट के तौर पर जो है सोने का एक यानी टॉयलेट बनाकर दिया, जिसमें टोटली हर चीज़ जो थी गोल्ड की थी। और यानी उसमें यूज़ की जाने वाली टैप, उसमें यूज़ की जाने वाली यानी हम कह सकते हैं इच्ची से बिच्ची लेकर उसमें टोटली जो है गोल्ड यूज़ किया गया। यानी एक हैरानगी वाली बात है कि एक टॉयलेट जो हम मतलब एक ऐसी चीज़ है जिसको हम मतलब उसको सोने में जो है उसने अपनी बेटी को जो है बना कर दे दिया। सिर्फ यही नहीं, उसने जब उसकी बेटी की शादी थी तो उसने अपनी बेटी को जो है दुल्हन का जो ड्रेस था वो भी टोटली जो है गोल्ड से तैयार किया गया था, उसका टोटली ड्रेस गोल्ड का था। और कह सकते हैं कि वो लड़की जो है सर से लेकर पाँव तक टोटली सोने में जो है लदी हुई थी। और अगर हम इस बात करें कि इस टॉयलेट की, जो इसका टॉयलेट बनवाया गया था, तो इसमें कीमत क्या थी, तो इसमें कीमत तकरीबन इसकी जो एक्सपेंस और प्राइस थे तकरीबन 4 अरब और 93 करोड़ रुपए इसमें एक्सपेंस आए थे इस गोल्ड के टॉयलेट को बनाने में। अब टॉयलेट भी हो गया, अब हम बात करेंगे टॉयलेट पेपर के बारे में। तो जी ये सबसे चीप और नेस्टी चीज़ है। एक टॉयलेट पेपर जो है वाकई में एक आम सी चीज़ है जिसे यूज़ करना और फेंक देना, लेकिन एक टॉयलेट पेपर बनाएंगे। दुनिया की एक ऐसी कंपनी है जिसने 23 कैरेट जो है गोल्ड से टॉयलेट पेपर को जो है तैयार किया। और जिसने ये टॉयलेट पेपर तैयार किया था, ये एक ऑस्ट्रेलियन टॉयलेट पेपर बनाने वाली कंपनी थी जिसने इसको तैयार करवाया। और ख़ास तौर पे ये जो बनवाया गया था, जो मतलब बनाने का जो मकसद था वो दुबई के लग्जरियस होटल्स और जो बिलियनियर्स हैं उनके लिए जो है ये बनाया गया। और कहते हैं कि ये इसका एक जो है टॉयलेट पेपर तकरीबन 21 करोड़ और 52 लाख यानी 21 करोड़ 52 लाख में जो है इसका एक टॉयलेट पेपर जो है यूज़ किया जाता है। यानी एक आम सी चीज़, एक चीप और नेस्टी चीज़ जिसे हमने यूज़ कर देना और फेंक देना है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बिलियनियर्स हैं, जो अमीर लोग हैं, वो सिर्फ दूसरे शख्स को, एक आम शख्स को जो है सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि हमें कह सकते हैं कि उन्हें इन चीज़ों को, वो शायद ये चीज़ें रास नहीं करते, जिन चीज़ों को मुझे लगता है कि जो ये जिस तरह से इन चीज़ों पर, फालतू चीज़ों पर अपना पैसा ज़ाया करते हैं, तो क्या ये नहीं कर सकते कि जो लोग गरीब हैं उनकी इन चीज़ों से हेल्प कर दें। लेकिन कोई ये सोच नहीं सकता। आई थिंक उनकी सोच इस हद तक नहीं जा सकती, क्योंकि जिन्होंने इन फालतू चीज़ों पर जो अपने पैसे का ज़ाया करना, अपने वक्त का ज़ाया करना, हर चीज़ जो है इस तरह से बस यूज़ करनी है, एक दूसरे को जो है अपने से बढ़ के जो है यानी हम कह सकते हैं कि हम आजकल जो है सिर्फ कंपटीशन का दौर है। सिर्फ यही है कि मैं इससे जो है बढ़ के कुछ करूं, इससे मुख्तलिफ नज़र आऊं। यानी मैं हर चीज़ में जो है कोई मेरे जैसा ना हो जाए। यानी आज का वक्त ये है कि हम एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ लगें,
कोई मुझसे ज़्यादा अमीर ना हो जाए, कोई मुझसे ज़्यादा पैसे वाला ना हो जाए, कोई मेरे साथ कंपटीशन में ना आ जाए। आजकल पैसे का कंपटीशन, बच्चे की पढ़ाई का कंपटीशन, अच्छे कपड़ों का कंपटीशन, यानी खाने पीने से लेकर हर चीज़ में, यानी खाने पीने से लेकर हर चीज़ में जो है कंपटीशन। हम जैसे ही सोशल जो पर्सन हैं, हम जैसे लोगों ने ही इस चीज़ को जो है कंपटीशन बना दिया है। चाहे वो खाना पीना है, चाहे वो पैसा है, चाहे जॉब है, चाहे बच्चे की पढ़ाई, यानी हर चीज़ हमने कंपटीशन में बदल दी है। तो जी आते हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ कि हम बात करते थे टॉयलेट पेपर की। अब टॉयलेट पेपर तो चले हो गया, नेक्स्ट आ जाता है गोल्डन शूज़, यानी सोने के शूज़। लड़कियां जो है हाई हील्स पहनना बहुत पसंद करती हैं और मुख्तलिफ जो हैं, जितनी खूबसूरत होंगी उतनी उनकी डिफरेंट हील होगी और हर लड़की जो है वो उसे पहनना जो है पसंद करती है। लेकिन एक हील्स जो है पहनना एक औरत को इतना पसंद था। गोल्डन शूज़ की बात करें, यानी हील्स जो है लड़कियां पहनना बहुत पसंद करती हैं। तो अब जो हील्स हैं हम किसी फंक्शन में आमतौर पर डेली रूटीन में तो हम यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन एक आम फंक्शन में, एक अच्छे फंक्शन में जाना चाहते हैं तो उस फंक्शन में हम हाई हील्स यूज़ करते हैं ताकि लुक अच्छी आए, देखने में अच्छे लगे। लेकिन अब इतनी हद देख लें कि एक औरत, हम कह सकते हैं कि उसे हील्स इतनी पसंद थी कि उसने जो है अपनी गोल्ड की एक मतलब एक नहीं, मतलब डिज़ाइन की गोल्ड की हील, कुछ डिज़ाइंस की, यानी एंटोनियो इटालियन डिज़ाइनर थे जिसने जो है इस हील्स को मैन्युफैक्चर किया, डिस्कवर किया और इस हील को जो है मून स्टार शूज़ का नाम दिया गया। इन हील्स पर तकरीबन 30 कैरेट असल डायमंड जो है लगाया गया, जस्ट गोल्ड ही नहीं, इसमें जो है डायमंड भी यूज़ किया गया और डायमंड के साथ साथ इसके साथ गोल्ड के जो इसकी हील थी, इस शू की हील थी, वो गोल्ड की बनाई गई। और इसकी ख़ास बात ये थी कि उसकी हील की शेप जो है दुबई की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा, उसकी हील जो है उस शेप में बनाई गई, उस बिल्डिंग की शेप में बनाई गई जो कि सॉलिड गोल्ड से जो है बनाई गई। तो अब अगर हम बात करें इसकी मतलब एक्सपेंस की, इसकी प्राइस की, तो तकरीबन 3 अरब और 31 करोड़ के ये एक शूज़ है जिसे हम जैसे लोग एक दफ़ा पहनेंगे और दूसरी दफ़ा फेंक देंगे। यानी जूता तो एक आम पहनने वाली चीज़ है, पहना और उतार दिया, तो ये एक सोने का और डायमंड के बनाने का कोई आई डोंट थिंक सो के कोई मकसद था, बस यूनिक और डिफरेंट दिखाने के लिए इस चीज़ को जो है क्रिएट किया गया। लास्ट अपने बात करेंगे गोल्ड, मतलब गोल्ड के कुछ ड्रेसेस थे, गोल्ड से बनी फ्रॉक, यानी हर शख्स जो है मुख्तलिफ नज़र आना चाहता है। मैंने बात की थी जैसे सऊदी बादशाह के, सऊदी किंग की बेटी ने जो है टोटली गोल्ड पहना था, वो सर से लेके पाँव तक गोल्ड की ही मतलब बनी हुई थी। तो इसी तरह से हर लड़की चाहती है कि एक वो मतलब मुख्तलिफ नज़र आए, गोल्ड के कुछ मतलब अब मैंने कुछ ऐसा पढ़ा कि गोल्ड के ड्रेसेस भी जो है तैयार किए गए। यानी एक शख्स ऐसा था तनाकी ज्वेलर्स जिसने ख़ास तौर पर जो है अपनी बेटियों के लिए ये जो है 2 ड्रेसेस तैयार किए गए और इसको तैयार किया था एक जापानी डिज़ाइनर ने जो कि युमा कसोरा जो है उसने इस सोने के धागे से इस ड्रेस को तकरीबन तैयार किया। और 2009 में जैसे मैंने बताया तनाकी ज्वेलर्स ने जो है ये 2 ड्रेसेस तैयार की, जिनमें से एक ड्रेस की जो है प्राइस है वो तकरीबन जो है 29 करोड़ और 80 लाख रुपए है। यानी 29 करोड़ कहने को एक बहुत छोटे सी हम कह सकते हैं लाइन है, एक छोटे से वर्ड्स हैं जो 29 करोड़ हैं, लेकिन सिर्फ कहने को छोटे हैं, देखने में ये बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ तक कि इस ड्रेस को सिर्फ ये ड्रेस ही गोल्ड का नहीं बनाया गया, इसके ड्रेस के साथ जो है गोल्ड की सेम टू सेम ज्वेलरी भी बनाई गई। तो एंड पे सिर्फ एट दी एंड बात ये आ जाती है कि ये जो है ड्रेस सिर्फ जो है तनाकी ज्वेलर्स ने ही अपनी बेटी के लिए बनाया, ये इतने एक्सपेंसिव थे कि दोबारा नहीं किसी ने बनवाए। तो एट दी एंड जैसे मैंने कहा कि बात ये आ जाती है कि टोटली पैसे का ज़िया है, जिसका समझ नहीं आता कि हमने हर चीज़ दुनिया की हासिल कर ली है, अब हम वो क्या ऐसा डिफरेंट करें जो एक तो हम भी जो है फेमस हो जाएं और हमारी चीज़ भी फेमस हो जाए। तो आई डोंट थिंक सो कि ये एक
हमाकत वाली बात, मतलब एक डिफरेंट बात है कि हम सोने के कुछ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जो एक तो हमारे यूज़ में, जो हमारे लिए बिल्कुल ज़िया है, लेकिन फिर भी हम जो है इसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वाकई में दुनिया में ऐसी चीज़ें हुई हैं जिनके बारे में हम बात करें, ये वाकई में ही ऐसी रियलिटी है, तो हम लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल सिटी 55 को कीजिएगा सब्सक्राइब, फीडबैक लाजमी दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी इसी तरह के कोई डिफरेंट टॉपिक से। इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी एक डिफरेंट टॉपिक के साथ। अपनी होस्ट आयशा ईमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।